नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं देख रहा हूँ लगातार मीडिया पर लगातार रुझान आ रहा है। तमाम जिन 2 चरणों का चुनाव हुआ है पश्चिम उत्तर प्रदेश में वहाँ लगातार बहुत सारे सोशल मीडिया के चैनल हैं। लगातार जो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, लगातार मैं देख रहा हूँ कि अब एनालिसिस का दौर शुरू हो गया। बूथों की तमाम रिपोर्टें सामने आ रही हैं, किस-किस बूथ पे कितने किसको वोट मिले। हालाँकि ये सब रुझान है और जो जिस दल से संबंधित है वो आप अपने दल के आंकड़े दिखाता है। तमाम आंकड़ों का दौर है। अगर हम सोशल मीडिया पे देखें व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप पे तमाम दलों के लोग जिस दल की विचारधारा से जुड़ा हुआ है, वो लगातार अपने-अपने जीत के दावे पेश करते हैं लगातार। हालाँकि कौन जीतेगा, कौन हारेगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन चूँकि लोगों की जो भावनात्मक लड़ाई होती है, उसे लोग लड़ते हैं। जो जिस पार्टी से है वो उस पार्टी के लगातार आंकड़े ऐसे पेश कर रहे हैं कि लगता है कोई भी इस समय हारने के लिए तैयार नहीं है। सब लोगों के आंकड़े सबके हाथों में होते हैं और कहते हैं कि जीत रहे हैं। सहारनपुर से लेकर और मथुरा तक जिन 16 लोकसभा सीटों पे चुनाव हुआ है, वो तमाम दलों के लोग हैं जो अपनी-अपनी पार्टी को जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन मेरठ, क्रांतिधरा, मेरठ एक ऐसा शहर है जिसको लेकर लगातार भाजपा भी ये चाहती है कि मेरठ से भाजपा का ही प्रत्याशी चुनाव जीते। और इस बार मेरठ की सीट को जीतने के लिए भाजपा ने मुंबई से अरुण गोविल को यहाँ मैदान में उतारा और कहीं न कहीं भाजपा की ये मंशा होगी कि अरुण गोविल मेरठ से चुनाव लड़ेंगे, तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, वहाँ वो एक नया परसेप्शन क्रिएट करेंगे। वो परसेप्शन भगवान राम के मंदिर का भी हो सकता है, क्योंकि ये लगातार 400-500 साल की लड़ाई थी। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना और मंदिर लगभग तैयार हो गया है। जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो बहुत सारे जो शंकराचार्य हैं, साधु संत हैं, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध भी किया। उन्होंने कहा कि अभी समय नहीं है प्राण प्रतिष्ठा करने का, अधूरा समय है, जब तक मंदिर का निर्माण पूरा ना हो जाए, तब तक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। बहुत सारे शंकराचार्यों ने ये कहा कि अगर गलत समय पे प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो पॉलिटिकल लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसके निकट भविष्य में इसके परिणाम विपरीत आ सकते हैं। तो अरुण गोविल को शायद इसलिए उतारा होगा कि अरुण गोविल यहाँ पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को ये बताएं, मतदाताओं को ये बताएं कि भाजपा ने ये 500 साल का जो संघर्ष था राम मंदिर का, इसे पूरा किया। लेकिन मुझे लगा कि पूरा जो चुनाव का समय नामांकन के बाद में और जब तक जो चुनाव हुआ, चुनाव का जो समय मिला, अरुण गोविल इस बीच में लगभग मेरठ में रहे और जो उम्मीद थी कार्यकर्ताओं को उनके पास तक जा नहीं पाए। हारेंगे, जीतेंगे ये 4 जून को पता चलेगा। हालाँकि इस समय बहस छिड़ी हुई है। जब यहाँ चूँकि त्रिकोणीय मुकाबले की बात हो रही है, जो बसपा समर्थित वो लगातार कह रहे हैं कि बसपा के देवव्रत त्यागी जीत की ओर हैं। जब सपा गठबंधन की बात करते हैं तो उनके समर्थक कहते हैं कि सुनीता वर्मा ऐतिहासिक मतों से जीतेगी। जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात होती है तो सबके हाथ में इस समय बूथों की रिपोर्ट है कि किस बूथ पर कितने मिले, हिंदू बूथ पर कितने मिले, मुस्लिम बूथ पर कितने मिले, दलित बूथ पर कितने वोट मिले। सबके हाथों में बूथ के आंकड़े हैं और भाजपा के लोग लगातार दावा कर रहे हैं कि अरुण गोविल को शायद इसलिए मैदान में उतारा था कि अरुण गोविल यहाँ ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। लेकिन अब लोगों में चर्चा है कि जैसे ही अरुण गोविल चुनाव लड़ने के बाद मेरठ से जाते हैं, अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जब मेरठ में बाहर के लोग चुनाव लड़े, अगर मैं लोकसभा चुनाव की 2004 की बात करूं, अवतार सिंह भड़ाना बाहर से आए थे, यहाँ चुनाव लड़े, लेकिन जैसे चुनाव खत्म हुआ, दूसरे दिन उन्होंने मेरठ के लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि मेरठ के लोग क्रांतिकारी हैं, क्रांतिधरा हैं और मुझे बड़ा आशीर्वाद दिया। जब यहाँ केसी त्यागी जनता दल यूनाइटेड के टिकट से चुनाव लड़ने के लिए आए थे, शायद 2009 में चुनाव लड़ने के लिए आए थे वो, केसी त्यागी चुनाव लड़ने के बाद लगातार धन्यवाद देकर गए कि मेरठ के लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ाया। ये अलग बात है कि वो हार गए थे। लेकिन अरुण गोविल को माना जाता है कि अरुण गोविल चूँकि रामायण जो धारावाहिक था उसमें उन्होंने भगवान श्री राम की भूमिका निभाई थी और उनसे लोगों को बहुत उम्मीद भी थी कि एक नया परसेप्शन वो क्रिएट करेंगे। लेकिन ऐसा करने की तो चलो अलग बात है, वो तो 4 जून को पता चलेगा, सबका भाग्य ईवीएम में बंद है। लेकिन जब वो चुनाव के बाद यहाँ से मुंबई जाते हैं, तो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार उन्होंने मेरठ के लोगों को धन्यवाद नहीं दिया। मेरठ के लोगों को ये नहीं बताया कि मेरठ के लोग साथ लड़े। वो हारेंगे, जीतेंगे वो अलग बात है, लेकिन अमूमन जब तक चुनाव रहा कि मेरठ का जन सैलाब उनके साथ रहा और तमाम लोग उन्होंने उनके पक्ष में समर्थन, उनके पक्ष में वोटिंग भी किया, समर्थन भी किया और बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें भगवान राम का जो प्रतिबिंब था वो उनमें देखा और उनका सम्मान भी बहुत ज़्यादा किया। लेकिन जाने के बाद जिस तरह उन्होंने ट्विटर पे लिखा कि जिन पर मैंने विश्वास किया, उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया।
लेकिन एक बार भी उन्होंने ट्विटर पे ये नहीं लिखा कि मैं इतने दिन मेरठ में रहा, मेरठ के लोगों ने मेरा बहुत सम्मान किया, मेरठ के फला गली में मुझ पर फूलों की वर्षा की गई, या मेरठ के फला गांव में लोग हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़े रहे। ये एक बार नहीं कहा कि मेरठ के लोग मुझसे हाथ जोड़ते दिखाई दिए, मुझसे हाथ मिलाने को लालियत रहे, मेरे नारे लगातार लगाते रहे, कभी ऐसी बात नहीं कही। और इस बात का दुख मेरठ के लोगों को है कि अरुण गोविल यहाँ से चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव हार जीत तो दूसरा मामला है, लेकिन इस क्रांति धरा से वो चुनाव जीत कर गए, तो उन्हें एक बार धन्यवाद जनता का देना चाहिए था कि मेरठ के लोगों ने उनका सहयोग किया और लगातार उनके साथ खड़े रहे। लेकिन जिस तरह ट्वीट कर दिया, धन्यवाद तो छोड़िए, धन्यवाद की तो कोई बात नहीं, ट्वीट करके जो भाजपा के लोग उनके साथ लगे हुए थे, जो रात दिन मेहनत करके उनके साथ थे, अपनी गाड़ियों में अपना तेल फूँक के काम कर रहे थे, जो एक युवाओं की बड़ी टीम थी, बाइक रैली निकाल ली है तो अपने पैसे से तेल डाल के निकाल लिए, कहीं न कहीं उनके मन में भाजपा को लेके एक बड़ा दिल में उनके बहुत जगह है, भाजपा को लेके प्रेम करते हैं। ऐसे लोगों को जब झटका लगा, जब एक बार भी ट्विटर पे ये नहीं लिखा अरुण गोविल जी ने कि मेरठ के और क्रांति धरा के लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। तो इस तरह लगातार अब चर्चा बनी हुई है कि अरुण गोविल को जो दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने उतारा शायद इसलिए था कि वो पूरे वेस्ट यूपी में एक बड़ा काम करेंगे। लेकिन चुनाव लड़ने के बाद में मेरठ के लोगों को कहीं न कहीं इतना दर्द ज़रूर है कि उन पे सवालिया निशान तो खड़ा कर दिया, लेकिन एक बार धन्यवाद दे दिया। तो आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज़। नमस्कार, मैं राजेश शर्मा, और हम आपको अपडेट देंगे तमाम वेस्ट यूपी की उन लोकसभा सीटों पर। वो डाटा बताएँगे अपडेट कि कहाँ कौन किससे आगे है, कौन किससे पीछे है। हालाँकि 4 जून को तमाम स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। नमस्कार।